कि अगर पवन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष जाकर उन्होंने नतमस्तक करके माफी मांगी, तो इसमें दो मत कहीं नहीं है, हमारा नेता माफ कर दिए। कोई देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इतना आप जान लीजिए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार, मतलब आप देख रहे हैं ना नीतीश कुमार जी को, वो कितना जल्दी किसी को माफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत जल्दी किसी को माफ कर देते। इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे 243 सीटों पर एनडीए की मजबूती के लिए लगे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता दिन रात जुटा हुआ है। भाजपा में थे, पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर हैं। अब उस समय हमारे पार्टी में कोई भी आएगा तो भाई स्वागत, इसमें दिक्कत कहाँ है? पार्टी से लड़ सकते हैं। अब हमारी पार्टी, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हो रही है सही चर्चाएं तो बहुत कुछ हो रही है। एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण उस शाहाबाद क्षेत्र का 7 लोकसभा क्षेत्र को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन एनडीए इस बात को समझी, हमारे नेता को राज्यसभा में भेजे और एनडीए का हम लोग हिस्सा है, और इस बार तो हम लोग का लक्ष्य है कि मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में परिस्थितियां बदल रही हैं। जो कल तक दुश्मन थे आज वो दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हम बात करें बिहार की राजनीति में अभी हलचल मचा चुके पवन सिंह की, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब से ही तस्वीरें साझा की उसके बाद बिहार की राजनीति हिल चुकी है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता राम प्रकाश सिन्हा जी हैं, सीधे जुड़ेंगे इनसे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्कार, आपको भी स्नेहा जी। लाइव बिहार के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये गुपचुप मुलाकात कब हुई, कैसे हुई और कितने दिनों से बातचीत चल रही थी? एक गुपचुप मुलाकात की क्या बात है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में एक एनडीए में बड़ा चेहरा है। अगर मान लीजिए कि पवन सिंह अगर मुलाकात करने गए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, उनके साथ विनोद तावरे जी भी थे, भाजपा के बिहार के संगठन के प्रभारी हैं, गए और वो पवन सिंह अपनी गलती का एहसास किए कि भाई विगत लोकसभा चुनाव में मेरी जो गलती हुई उसका एहसास उन्हें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष अगर कर लिया तो भाई हमारे नेता तो मैंने एकदम पूरे दजीची की तरह हैं, अपना हड्डी भी दान कर देते हैं किसी को, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि अब ये महसूस हो गया कि कोई व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा अगर काबिल समझता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में, खासकर ओबीसी के चेहरा में, बिहार की राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद एक बड़ा चेहरा है। मैं इतना कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन के मेंबर रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार असेंबली वो भी रह चुके हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पवन सिंह की वजह से आप लोग ये भूल तो नहीं गए हैं ना कि उन्हीं की वजह से लोकसभा चुनाव आप लोग हारे थे। आप लोगों ने ये भी कहा था कि भीतरघात की बात की थी और आपने ये भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा ने साजिश रची है, भीतरघात किया है, कई ऐसे नेता है जिनका हाथ है इसमें। अब क्या हुआ? देखिए, हमारे नेता वो बात इस तरह बोले थे कि काराकाट की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भी बात को नहीं मान पाया, आदरणीय गृह मंत्री जी को बात नहीं माना, आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात को नहीं माना, एनडीए के सभी लोगों को बात को नहीं माना। उस जनता पर बोले थे कि भाई ये कौन सी स्थिति आ गई थी कि उनकी बात को नहीं माना। और जो तो आप लोगों ने, मैं बतला रहा हूं ना, वो तो पब्लिक डोमेन में था, कुछ लोग थे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर पवन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष जाकर उन्होंने नतमस्तक करके माफी मांगी, तो इसमें दो मत कहीं नहीं है, हमारे नेता माफ कर दिए। कोई नतमस्तक होकर माफी मांगी, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। और एक ये भी सवाल बनता है, क्या लगता है आपको, विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि विश्वासघात तो आप लोगों के साथ हुआ ही है। अच्छा, देखिए राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इतना आप जान लीजिए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार, मतलब आप देख रहे हैं ना नीतीश कुमार जी को, वो कितना जल्दी किसी को माफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत जल्दी किसी को माफ कर दे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब समझना चाहिए, अगर पवन सिंह हमारे नेता के समक्ष गए और उन्होंने जाकर नेता के समक्ष उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर दी, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा दिल है, बड़ा दिल
दरिया दिल दिखा दी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। शहबाद के इलाके में हम लोग बात करें तो उस इलाके में जिस तरीके से एनडीए की हार ही मान लीजिए जनता ने नहीं स्वीकारा, क्या लगता है पवन सिंह के आने से उस इलाके में जो आप लोग कमजोर पड़े थे वो मजबूत हो जाएंगे? देखिए वहां फैक्टर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण उस शाहाबाद क्षेत्र का 7 लोकसभा क्षेत्र को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एनडीए इस बात को समझी, हमारे नेता को राज्यसभा में भेजे और एनडीए का हम लोग हिस्सा है और इस बार तो हम लोग का लक्ष्य है कि मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करना है। और हमारे नेता शाहाबाद क्या पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक कार्यकर्ता को मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की मजबूती करे। जहां जिस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, हाँ पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार चुनाव एनडीए लड़ रहा है। चुनाव चिन्ह कहीं अलग है, चुनाव चिन्ह कहीं गैस सिलेंडर छाप है, तो कहीं कमल का फूल है, तो कहीं तीर है, तो कहीं कढ़ाई है, तो कहीं हेलीकॉप्टर है। इतना आप जान लीजिए स्नेहा जी, आप एक प्रखर महिला युवा पत्रकार हैं, इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे 243 सीटों पर एनडीए की मजबूती के लिए लगे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता दिन रात जुटा हुआ है। पवन सिंह के आने से कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी कुशवाहा वोटर्स में, अब वो भी दूर हो सकती है? नहीं देखिए, नाराजगी या नहीं नाराजगी का सवाल कहाँ उत्पन्न है, ये तो हम कह सकते हैं कि वोट ही नहीं दिया है तो नाराजगी तो अब एनडीए में जो लोग आ रहे हैं, एनडीए एक बड़ा परिवार है। एनडीए में बहुत सारी गलती करने वाले लोगों को भी हम लोग समाहित कर लेते हैं कि चलो भाई चुनाव के समय तुम लोग ने जो गलती किया, लेकिन आज बिहार में हम उस खौफनाक मंजर वाली सरकार को दोबारा नहीं आने देंगे जो 1990 से 2005 के बीच था, वैसी सरकार को नहीं आने देंगे। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बड़ा दरिया दिल्ली दिखाया है और इस दरिया दिल्ली को मैं जरूर कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक बहुत बड़े समाजवादी विचारक है, जिन्होंने गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश कर्पूरी, ठाकुर जगदेव प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और बाबू वीर कुंवर सिंह के नीति और सिद्धांतों को, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और इसी का परिणाम है कि पवन सिंह को उन्होंने माफ कर दिया और माफ भी कर दिया। तो सवाल ये भी ले लेते हैं कि चर्चाएं हो रही है कि आरएलएम में शामिल होंगे, आरएलएम की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, आरा की सीट भी हो सकती है, क्या है चर्चाएं? आप बता दीजिए, चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? देखिए तो आप विनोद तावरे जी का बात सुने ही थे कि पहले भाजपा में थे, पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर हैं। अब उस समय अगर हमारे पार्टी में कोई भी आएगा तो भाई स्वागत, इसमें दिक्कत कहाँ है? पार्टी से लड़ सकते हैं। अब हमारी पार्टी, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो हो रही है सही चर्चाएं तो बहुत कुछ हो रही है। एनडीए इस बार पार्टी का इस बार एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है स्नेहा जी, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। यहाँ भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी चौंका देने वाली बात तो नहीं होगी ना कि अगर पवन सिंह आपकी पार्टी से चुनाव लड़ ले, आप लोगों की टिकट पे चुनाव लड़ ले? इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव चिन्ह अलग हो सकता है, चुनाव चिन्ह अलग हो सकता है, लेकिन चुनाव एनडीए लड़ेगा और एनडीए की मजबूती के लिए हम लोग सभी लोग संकल्पित हैं। जी चलिए, देखिए दुश्मन जो है अब वो दोस्त बन चुके हैं, जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव हारे, आज वही नतमस्तक हो चुके हैं और माफी भी मांग लिए। और राम पुकार सिन्हा का ये भी कहना है कि हमारे नेता का बड़ा दिल है और हमारे नेता ने उनको माफ कर दिया। गले लगाने की तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए पवन सिंह वही फैक्टर है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार मिली थी, लेकिन अभी वही फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ चुका है। शाहाबाद के इलाके की बात करें तो एनडीए की पकड़ काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन पवन सिंह के आने से कहीं ना कहीं ये पकड़ फिर से मजबूत हो जाएगी और एनडीए को जीत जरूर मिल सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि पवन सिंह क्या आरएलएम की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। चर्चाएं बहुत है, अब वक्त ही बताएगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।